अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं राना आसिफ स्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची में बहरिया होम्स या फिर बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई क्यूरीज़ की वजह से हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई वो स्पोर्ट्स सिटी विलास के हवाले से बनाई थी। उसमें सराउंडिंग और रेंटल वैल्यू, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसी है, उसके बारे में बनाई थी। आप यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो प्रीवियस वीडियो में आपको स्पोर्ट्स सिटी विलास की वीडियो मिल जाएगी। आज आपके लिए मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा खासा ROI गेन कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे बहरिया होम्स लेकर आया हूँ जो 5 बेड अकोमोडेशन के साथ हैं और ये बहरिया पैराडाइज में मौजूद हैं। मज़ीद अगर मैं बहरिया पैराडाइज के बारे में आपको बताता चलूँ तो मेन गेट से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट के ड्राइव पर बहरिया पैराडाइज आ जाता है। इसमें प्रेसिडेंट 46 से लेके ऑनवर्ड प्रेसिडेंट 58 तक प्रेसिडेंट्स आते हैं, जिनमें बहरिया टाउन कराची ने 1000 गज, 500 गज, 250 गज और अपार्टमेंट्स और उसके अलावा विलास दिए हैं। बहरिया टाउन कराची में बहरिया पैराडाइज में 500 स्क्वायर यार्ड के विलास प्रेसिडेंट 51 में बहरिया पैराडाइज के नाम से लॉन्च किए थे। लॉन्चिंग टाइम पे इनकी अगर मैं प्राइस आपके साथ डिस्कस करता चलूँ तो 385 लाख में आपको इंस्टॉलमेंट पर ये विलास दिए थे। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा मुझे बहरिया पैराडाइज की चीज़ पसंद है वो ये कि बहरिया टाउन कराची जैसी गेटेड कम्युनिटी में बहरिया पैराडाइज इट्सेल्फ एक गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसका जो मेन गेट है बहरिया पैराडाइज का वो सेपरेट रखा गया है। यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक्स दी गई हैं, आपको ग्रीन एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लांगी जी ब्रिज दिया गया है और यहाँ पर मिनी डैम बहरिया टाउन कराची ने बनाए हैं। इसके अलावा सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की तर्ज पर बनाए गए हैं और बहुत ही वसी सेंट्रल पार्क भी प्रेसिडेंट 54 में बिल्कुल प्रेसिडेंट 51 के एडजस्टेंट दिया गया है, जहाँ पर आपको जॉगिंग ट्रैक और आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वीकेंड पर या फिर नॉर्मल डे में। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, बहरिया पैराडाइज ज़िला की जो कंस्ट्रक्शन है वो बाकी तमाम बहरिया होम्स की जो कंस्ट्रक्शन है उन सबसे अच्छी की गई है। यूरोपियन स्टाइल की एलिवेशन इसमें यूज़ की गई है। बहुत वाइड यहाँ पर साइज़ रखा गया है बेडरूम का। आपको जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको हॉल नुमा एक ड्राइंग रूम देखने को मिलता है, जहाँ पर ना सिर्फ आप अपना सोफ़ा सेट रख सकते हैं बल्कि एक डाइनिंग एरिया भी वहाँ बना सकते हैं और उस जगह को कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ किचन रखा गया है। किचन की एक एंट्रेंस बिल्कुल डाइनिंग एरिया जो एडजस्टेंट है ड्राइंग रूम के साथ उसके साथ रखी गई है। डर्टी किचन दिया गया है बिल्कुल किचन के सेपरेट। आजकल जो है वेस्टर्न जो किचन है उनमें हम देखते हैं कि डर्टी किचन लाजमी दिया जाता है। उसके अलावा बेडरूम की बात करूँ तो 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर दिए गए हैं, 1 मास्टर बेडरूम है और सेकंड वन जो है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा साइज़ दिया गया है। लाउंज आपको यहाँ पर एक वसी साइज़ का देखने को मिलता है। उसके अलावा वेंटिलेशन जो मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ, बहरिया जैसा कि अपने हर विलास में वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखता है, तो इसी तरह बहरिया पैराडाइज में भी बिग साइज़ की विंडोज़ दी गई हैं जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। मज़ीद जो फर्स्ट फ्लोर इन विलास में दिया गया है वहाँ पर 3 बेडरूम दिए गए हैं, लाउंज दिया गया और एक अमेरिकन स्टाइल का किचन बना कर दिया गया। उसके अलावा ओपन स्पेसेस रखी गई हैं। गैलरी बहुत अच्छी इन विलास में दी है। जहाँ तक रूम्स की अगर बात करें तो मोस्टली विलास में एक मास्टर बेडरूम दिया जाता है, लेकिन इन विलास में बहरिया टाउन कराची में 2 मास्टर बेडरूम दिए हैं। एक आपको डाउनस्टेयर मिल जाता है और एक अपस्टेयर मिल जाता है। इन विलास में अगर आप ड्राइंग रूम की बात करें, किचन की बात करें या फिर रूम साइज़ की बात करें या लाउंज एरिया की बात करें, इवन के डाइनिंग एरिया की बात करें तो बिल्कुल मेंशंस में जैसे कि आपको देखने को मिलता है ये चीज़ें वैसे ही इन विलास में बनाई गई हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये इट्सेल्फ एक मेंशन है। नाज़रीन, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये वीडियो बनाने का, आपको इसकी प्राइसेस से आगाह करना था कि यहाँ पर क्या प्राइसेस चल रही हैं। जब बहरिया टाउन ये विलास इंस्टॉलमेंट पर लॉन्च करता है तो 385 लाख में ये विलास लॉन्च करता है, लेकिन इस टाइम आपको विला जो है 4 करोड़ तक की कीमत में मिल जाते हैं। कुछ विलास जो चांस डील पर होंगे वो 4 करोड़ से नीचे भी मिल जाएंगे। 2021 जो कि पीक टाइम मार्केट का मैं समझता हूँ, ये विलास 4.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक के ब्रैकेट में हमें मिलते थे, लेकिन आज 50 लाख का जो डाउन आया है उसमें आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 500 स्क्वायर यार्ड का एक मेंशन परचेज कर सकें बहरिया टाउन कराची में। इसकी रेंटल इनकम की बात करूं तो इस टाइम जो रेंटल इनकम चल रही है वो 1 लाख पर मंथ चल रही है। आप अगर कोई विला लेते हैं रेंट पर तो वो आपको 1 लाख रुपये एवरेज रेंट की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आपको 85-90 तक में भी मिल जाता है, लेकिन एवरेज जो रेंट चल रहा है वो 1 लाख तक का रेंट चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पर हमने 4.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक विलास सेल आउट होते देखे हैं
आज से 2 साल पहले की मार्केट में 2021 में। तो अगर ये मार्केट इंशाल्लाह, जो कि मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये मार्केट दोबारा उसी पीक पे आएगी, तो आपके लिए ROI गेन करने का एक अच्छा मौका है इन विलास में। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है कि अब बुकिंग प्राइस जो कि आज से 4 से 5 साल पहले इन विलास की बुकिंग प्राइस थी, उस पर अगर आप विला परचेज करना चाहते हैं तो बहुत सी चांसेस इस टाइम भी हमारे पास अवेलेबल हैं उन रेट्स में। तो व्यूअर्स, अगर आप बहरिया पैराडाइज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, या फिर बहरिया पैराडाइज में आप सेल या परचेज करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में है और उसकी वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।